सो एवरीवन, आज की वीडियो में कुछ ऐसी बात करते हैं, हाउ यू कैन चेंज योर लुक्स बाय चेंजिंग योर सेल्फ इमेज। ठीक है। बहुत दिन हो गए, कितने एक्सक्यूजेस दूँ मैं, बट वीडियोस नहीं बनाई। रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी। और जब नहीं बनाते तो उतना अच्छे से हम कॉन्फिडेंट जो है रह नहीं पाते हैं कैमरे के आगे। बट कोई ना, एटलीस्ट थोड़ा सा खुद पे भरोसा है कि हाँ, बोल ही लेता हूँ कुछ ना कुछ, जो भी है इतना कॉन्फिडेंट तो हूँ कि हाँ आके बोल सकता हूँ। बट वो है कि जब डेली बोलते हैं तो एक हैबिट बनी रहती है। वही चीज़ आपको करनी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बीच में मैंने कंसिस्टेंसी बहुत लेके आया था बीच में, मतलब रिकॉर्ड करने का में पोस्ट तो मैंने की कि नहीं की उतनी, बट रिकॉर्ड में कंसिस्टेंटली कर रहा था। बट बीच में फिर वाईफाई की प्रॉब्लम की वजह से मैं पोस्ट तो नहीं कर पाया था, और कुछ ऐसी रीजन्स, फ़ोन पे भी उतना नेटवर्क होता नहीं था जो कि कनेक्ट होता भी नहीं था, और फ़ोन से डिलीट कर रखे हैं सारे वो यूट्यूब वगैरह की, फ़ोन से मैं अपलोड कर दूँ। ठीक है। सो एक चीज़ है कि अपने लुक को जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं सेल्फ इमेज से, अपने सेल्फ इमेज को चेंज करके, जो कि मैंने देखी है, मैंने वो चीज़ चेंज की है। ठीक है। आप इस हद तक मेरे को देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। लाइटनिंग है लगी हुई। ठीक है। और फ़ोन का कैमरा, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि इस वजह से अच्छा दिख रहा है, बट एक्चुअली मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ उस कंपैरिजन में, पहले के कंपैरिजन में। और मेरा ड्रेसिंग सेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। द रीज़न इज़ कि पहले तो मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया, और दूसरी चीज़ वो बिलीव होना खुद पे कि मैं अच्छा दिखता हूँ। मेरी ड्रेसिंग सेंस जो है बहुत अच्छी है। ये दो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा रहती थी कि मेरी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। ठीक है। मैं ये बोल देता था कि मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं हैं, मैं इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा हूँ उन कपड़ों में। बट मेरे पास अगर कपड़े होते हैं तो मैं अच्छा दिखता हूँ, या मेरे को पता है कि मेरे को क्या चीज़ें कैरी करके ले जानी है। तो धीरे धीरे मेरा इतना ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा हो गया कि अब मेरे पास जितने भी मतलब कम कपड़े भी हैं उनमें भी मैं अच्छा दिख जाता हूँ कैसे भी करके। ठीक है। और बात ये नहीं है कि यहाँ पे अच्छा दिखना है, बट हर किसी को एक ऑब्सेशन होता है इसको लेके कि हमें अच्छा दिखना है, कि दोस्तों के बीच अगर हैं तो हम एटलीस्ट ऐसे दिख रहे हैं कि नज़र में आ जाएं, किसी की नज़र में एटलीस्ट इतने बुरे ना दिखें कि कोई हमें पसंद ही नहीं कर रहा है। कि हम अगर रिलेटिव से भी बात कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, वो ये हमसे बात करना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये चीज़ आप भी देख सकते हैं कि आप अगर अट्रैक्टिव नहीं होते हैं तो काफ़ी सारे लोग आपको इग्नोर कर देते हैं सिर्फ उसी रीज़न से। और आपके कोई दोस्त अगर अट्रैक्टिव हैं तो लोग उनको ज़्यादा अप्रोच करते हैं, समझ रहे हो। तो पहले आपको फंडामेंटल्स पता होनी चाहिए, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। कैसे आप अपने स्किन को ग्लो करवा सकते हैं, कैसे अपने पिम्पल्स एक्ने ख़त्म कर सकते हैं। मेरे भी हैं अभी भी थोड़े बहुत, वो भी इस वजह से होते हैं, इन्वायरमेंट की वजह से। और जैसे कि हमारा बेड शीट कभी ख़राब होती है, उस रीज़न से होते हैं, या टावल थोड़ा सा गंदा है, वो दो तीन रीज़न हो सकते हैं। बाद बाकी लाइफ स्टाइल की वजह से मेरे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है स्किन पे। ठीक है। और कभी कभी कुछ बहुत सारा उल्टा चीज़ जो खा लेते हैं, या शुगर खा लेना, वो चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है, बट उतना कुछ मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरे कुछ प्रॉब्लम है। आपको वो चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आपको अपने डाइट का ध्यान रखना है, और जो भी है अपने साफ़ सफाई का ध्यान रखना। जहाँ पे आप सोते हैं वो चीज़ साफ़ हो। कुछ मेन चीज़ें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। बट यहाँ पे हमने सेल्फ इमेज पे काम करेंगे, जो कि सबसे मेन है। ठीक है। इस चीज़ को मैंने कैसे देखा कि आपको वेल ड्रेस रहना हमेशा। ठीक है। आप मिरर में देखने से डरते हैं जब आपके साथ दो तीन लोग और होते हैं। जो दूसरा इंसान है वो अट्रैक्टिव है तो वो अच्छे से देख लेगा मिरर में, बट आप नहीं देखोगे। बट आपको वो चीज़ इंप्रूव करनी है, क्योंकि मैं नहीं देख पाता था इतने ईजिली। मैं खुद को मिरर में नहीं देखता था, मैं चुपके चुपके देखता हूँ कि लोग ना देख रहे हों कि ये मिरर में देख रहे हैं। मुझे इस तरीके से अपने अपनी इमेज बना रखी थी मैंने, बहुत पहले की बात है, जैसे तीन चार नहीं, 3 4 से पहले बोल सकता हूँ मैं, साल 4 या 5 साल। ठीक है। तो उस टाइम पे कुछ ऐसी इमेज थी मेरी कि मैं अगर मिरर में देख रहा हूँ खुद को कहीं पे भी, जैसे हम चल रहे हैं कहीं पे भी मिरर दिखाई देता है, मैं रास्ते में कहीं पे भी हो सकता है, तो हम ट्राई करते हैं कि हम देखें उसमें खुद को कि अच्छे दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। बट मैं चुपके से देखता था कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। आई डोंट नो वाई, बट मेरे मुँह पे एक्ने पिंपल्स टाइप कुछ आने लग गए थे। उस वजह से मैंने खुद को अपना गिरा दिया था, मतलब ये मतलब कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं किसी ने कुछ बोला था मेरे को, बट फिर एनवायरनमेंट में हमारे दो तीन लोग ऐसे होते हैं जो बुली कर देते हैं थोड़ा बहुत। तो वो रीज़न हो सकता है एक आपको
नीचे गिराने का, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ख़त्म करने का। मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ। मेरे पैसे से स्पॉट साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा करता है कि जैसे एक पिंपल से चेहरे बन गया, तो मैं उस चीज़ को इतना सीरियसली लेके चला जाता था। अब तो खैर माइंडसेट बहुत चेंज है उस चीज़ को लेके, बट पहले वो चीज़ें बहुत होती थी मेरे साथ। आपको वो चीज़ें इम्प्रूव करनी पड़ती हैं धीरे धीरे। जब आप एक अच्छे लेवल पे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, जब आपको अंडरस्टैंडिंग आने लगती है, तब वो चीज़ काम करती है धीरे धीरे, कि आपको समझ आती है कि ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं एक्चुअली में। ठीक है, वो आपके सेल्फ इमेज क्या होता है कि आपकी सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप खुद को किस तरीके से देखते हैं, उस तरीके से आप बिहेव करते हैं बाहर दुनिया में। और जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं, जिस तरीके से आप खुद को देखते हैं, लोगों का नज़रिया भी आपके लिए उसी तरीके से बन जाता है। आप खुद को अगर अट्रैक्टिव देखते हैं, तो लोग भी आपको उसी तरीके से देखते हैं। और अगर आप खुद को जो है थोड़ा सा अगली टाइप का देखते हैं, तो लोग भी आपको उसी तरीके से देखते हैं। और ये किस तरीके की साइकोलॉजी है आई डोंट नो, बट मेरे को ये चीज़ फील होती है। ये चीज़ आप फील कर सकते हैं जब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, बहुत टाइम तक इस चीज़ को खुद पे जो अप्लाई करोगे हमेशा। ठीक है, आपको हमेशा खुद पे ही भरोसा रखना। आई लुक गुड ऑलवेज। ठीक है, हमेशा मैं अच्छा दिखता हूँ और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ डोमिनेट करता हूँ। बट होता क्या है कि मैंने ये चीज़ देखी है कि मतलब हम अगर खुद को अगली मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिकली वो असर मतलब पड़ ही जाता है किसी भी करके, कि लोग हमको वही चीज़ समझने लग जाते हैं जो हम खुद को देख रहे हैं उस नज़रिए से जिस टाइम। वो क्यों होता है? क्योंकि हम अगर खुद को समझ रहे हैं ना कि हम बुरे दिख रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। वहाँ पे हम मुंडी नीचे करके थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहना फील कर देते हैं, खुद को दिखाते हैं कि हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं। हमारी स्माइल अच्छे से नहीं निकलती फेस से जब हम किसी ग्रुप में बैठे हुए, तो धीरे धीरे ऑकवर्ड सिचुएशन हम खुद बना देते हैं अपने लिए। और धीरे धीरे लोग भी हमें उसी तरीके से देखने लग जाते हैं। फिर सारा मैटर करता है कि हम किस तरीके से खुद बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी सेल्फ में जितना मैटर करती है इस मतलब मैं यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट ऐसे भाई बहुत कम लिख के आता हूँ, स्क्रिप्ट पे से लिखता नहीं हूँ कभी। तो मेरे को क्लियरली पता नहीं होता है कि मेरे को क्या बोलना चाहिए, बट मैं वो बोलता हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी और ये चीज़ें मैंने फेस की हैं। मतलब जैसे कि मैं अपने तरीके से चीज़ें बोलता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और बहुत सारे लोग मेरे से वो भी करते होंगे थोड़ा सा रिलेट। तो इसलिए चीज़ें मैं बोलता हूँ ऐसे फालतू की बकवास भी नहीं बोल सकते हैं ऐसे, बट काफ़ी सारी काम की चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत फेस की हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मैंने वो चीज़ें इम्प्रूव कर दी हैं, ताकि आप लोग वो चीज़ कर पाओ अपने सेल्फ इमेज को चेंज करके। और आपको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, अपने सेल्फ इमेज को चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो सकती है जब आप अपने सेल्फ इमेज को चेंज करोगे। एक चीज़ थी कि पावर बुक में एक लॉ था शायद से कुछ इस तरीके से, कि जैसे आप खुद को देखते हैं दुनिया भी आपको उस तरीके से देखने लग जाती है। और ये बहुत रियल चीज़ है। हमको चीज़ें पता नहीं होती, जितनी जल्दी आपको चीज़ समझ आने लग जाती है उतने जल्दी आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं। बट उस चीज़ को सीरियसली लेना स्टार्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ एक्चुअल में होती है, एक्चुअल में चीज़ काम करती है। जिस तरीके से हम खुद को देखते हैं उस तरीके से दुनिया में देखने लग जाती है। ठीक है, सो देखो कि क्या कर सकते हो अपने सेल्फ इमेज को चेंज करना, और अपने एक्शंस को भी चेंज करना पड़ता है। फिर आपको बिलीफ सिस्टम जो आपको बनता है, फिर जाके रियलिटी बनने लग जाती है। दैट्स इट। क्योंकि बिना एक्शंस के, बिना बिलीफ सिस्टम के आप सेल्फ इमेज को चेंज नहीं कर सकते हैं। बट आपको भरोसा रखना पड़ेगा ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। सेल्फ इमेज को आप चेंज करो अपने लुक को लेके, अपने डिसिप्लिन को लेके। ठीक है, खुद खुद से वो चीज़ें रिपीट करो बार बार, कुछ वर्ड्स लेके आओ, उन चीज़ों को रिपीट करो खुद से, कि जो आपके दिमाग में वो चीज़ एकदम फिट बैठ जाए कि हाँ एक्चुअली में मैं वो पर्सन हूँ जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, और आगे से आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे। ठीक है, सो इतना ही बोल सकते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं अभी कितने ही एरिया में अपने सेल्फ इमेज को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, बहुत चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।